थाईलैंड की ये ट्रेनर एक रात बेबी एलिफेंट के साथ सोई और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके होश उड़ गए। दोस्तों, हमारी इस जमीन पर जानवरों की हजारों नहीं लाखों नस्लें आबाद हैं और हाथी साइज के लिहाज से सबसे बड़ा जानवर है। हमने डायनासोर्स के बारे में तो सुन रखा है, लेकिन हाथी तो हमारी नजरों के सामने मौजूद हैं। मगर बदकिस्मती से डायनासोर्स की तरह ये जानवर भी ऐसा है जिसकी नस्ल को बहुत खतरा है, क्योंकि बेशकीमत हाथी दांत के लिए इसे बेदर्दी से इतना शिकार किया जाता है कि अब दुनिया के जंगलों में आजाद घूमने वाले हाथियों की तादाद लगभग 3000 रह चुकी है। शायद इसीलिए सेंग डुएन लेक जैसे लोग इस अमेजिंग जानवर को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो इनको रेस्क्यू करके खुले और महफूज जंगलों में छोड़ते हैं। चियांग माई थाईलैंड में लेक ने एक एलिफेंट नेचर पार्क बना रखा है। हाथियों की ये पनाहगाह उसने 1996 में शुरू की थी और उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी उस मकसद के लिए वक्फ कर दी। अब तक वो 200 से ज्यादा हाथियों की जिंदगी बचा चुकी है। उनमें से कई तो इस हालत में उसके पास पहुंचे कि जिंदा लाश ही थे और कुछ तो शायद ये तक भूल चुके थे कि वो हाथी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक। वो बिल्कुल एक जगह पर बुत बने खड़े रहते। लेक को इस जायंट साइज जानवर से बचपन ही से लगाव था। वो अक्सर परिंदों और जानवरों का नजारा करने अपने घर के पास मौजूद जंगल में घूमती रहती थी और एक रोज ऐसी ही एक आवारागर्दी के दौरान उसने एक दर्दनाक सी आवाज सुनी। उसने आवाज का पीछा किया और कुछ देर चलने के बाद सामने जो मंजर था उसने लेक का दिल गम से भर दिया। उसने देखा कि वहाँ एक हाथी को जंजीरों में जकड़ा गया था और उससे जंगल से चोरी काटे गए लंबे लंबे दरख्त खिंचवाए जा रहे थे। लकड़ी के ये टुकड़े वजनी होने की वजह से हाथी जब थोड़ा स्लो होता तो उस पर कील लगे हुए डंडों की बरसात की जा रही थी। अब ना सिर्फ लकड़ियां काटने का ये अमल गैर कानूनी था, बल्कि जिस शफाक तरीके से हाथी के साथ सलूक किया जा रहा था वो इंतहाई दर्दनाक था। लेक अगरचे उम्र में छोटी थी, लेकिन बेजुबान के साथ होने वाले इस सलूक पर उसका दिल हिल कर रह गया। उसी लम्हे लेक ने ये जिंदगी का मकसद बना लिया कि वो जैसे भी हो ऐसी मासूम मखलूक की मदद जरूर करेगी। आज उसकी बनाई गई पनाहगाह में ज्यादातर जो हाथी पहुंचते हैं वो जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी जुल्म के शिकार होते हैं। चुनाचे सदमे की कैफियत में गुमसुम रहते हैं। उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि वो न सिर्फ मुनासिब खुराक की कमी की वजह से कमजोर हैं, बल्कि उनकी टांगों वगैरह पर गहरे घाव मौजूद होते हैं जो जंगल काटने वाला माफिया उनसे काम करवाने के दौरान लगाता है। हाथी जैसी शानदार मखलूक को न सिर्फ जबरी मुशक्कत करवाई जाती है, बल्कि बहुत सी जगहों पर उनको एंटरटेनमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि सर्कस वगैरह, जहां की तेज चुंधिया देने वाली रोशनियों में रहकर जब वो लेक के इस नेचर पार्क में पहुंचते हैं तो या तो मुकम्मल तौर पर या फिर जुज़वी तौर पर अंधे हो चुके होते हैं। सेंग डुएन लेक का कहना है कि हमने सबसे पहले इन जानवरों को ये यकीन दिलाना होता है कि अब वो बिल्कुल महफूज हाथों में हैं और ये ट्रस्ट बनाने के लिए उस सेंटर का रूल बना दिया गया है कि दूसरे सेंटर्स के बरक्स यहाँ किसी भी हाथी पर सवारी नहीं करवाई जाएगी, कोई भी हाथी तमाशा नहीं दिखाएगा या पेंटिंग वगैरह नहीं बनवाई जाएगी, जैसा कि अक्सर पनाहगाहें अपना खर्चा पूरा करने और इनकम जनरेट करने के लिए करती हैं। मगर लेक अपने एलिफेंट नेचर पार्क में आने वाले टूरिस्ट को ये कहती है कि वो अपने हाथ से इस शानदार मखलूक को खाना खिलाएं, उसके साथ साथ पनाहगाह में दिन गुजारें, खेलें और उन्हें नहलाएं। लेक की इसी मुख्तलिफ सोच, हाथियों के साथ उसकी बेमिसाल मोहब्बत और उनसे कम्युनिकेट करने की कमाल सलाहियत की वजह से ही उसे एलिफेंट विस्परर का नाम दिया गया है। अपनी पनाहगाह में लेक का मकसद इन हाथियों की अच्छी देखभाल करके उन्हें मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होता है कि वो वापस जंगल में जाकर सरवाइव कर सके, और इसकी निशानी होती है जब वो दलदल जैसी कीचड़ से बाहर निकलना और दरिया पार करना सीख जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि तमाम हाथी इस काबिल हो सके, क्योंकि कुछ तो ऐसी इंजरीज के साथ लेक की पनाहगाह में आते हैं कि वो उम्र भर के लिए माजूर हो चुके होते हैं, और कुछ इतनी छोटी उम्र में लाए जाते हैं कि बड़े होकर भी लेक के बच्चों की तरह ही उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेक का कहना यह है कि मैं इन हाथियों को जानवर नहीं बल्कि अपने खानदान ही का फर्द समझती हूँ, तभी जब मैं इनसे बात करती हूँ तो ये मेरी बात समझते भी हैं और मानते भी हैं। चाहे हमारी जुबान मुख्तलिफ ही सही, लेकिन हम एक यूनिवर्सल बोली बोलते हैं और वो है मोहब्बत। तभी हर वक्त लेक के साथ कोई ना कोई हाथी जरूर मौजूद होता है, चाहे दिन के वक्त कोई उसके साथ खेल रहा हो या रात होने पर उसके पहलू में आकर लेट जाने वाला कोई बेबी एलिफेंट ही क्यों ना हो। लेक भी उस बच्चे के डर को दूर करने के लिए अपना तकिया और कंबल लेकर उसके साथ लेटी रहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल तन्हा इन जायंट साइज्ड क्रिएचर के दरमियान होती है। उसका खामंद हमेशा उसके करीब मौजूद रहता है ताकि वो हर लिहाज से महफूज रह सके।
जाहिर सी बात है कई मन वजनी हाथी अगर करवट भी ले ले तो उसके नीचे दबकर लेक का तो कचूमर निकल सकता है। एक रात लेक अपनी पनाहगाह में नई आने वाली फीफी नाम के बेबी एलिफेंट के करीब सोने के लिए लेटी, लेकिन जो ही उसकी आंख लगने लगी तो फीफी उसके पहलू में लेटने आई। मुस्कुराते हुए लेक ने उसे अपने साथ ही लिटा लिया, लेकिन अगली सुबह जब वो जागी तो कुछ देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उससे चंद फुट के फासले पर रूटीन की तरह उसका खामंद सो रहा था और उसके गले में बाहें डाले फीफी सो रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी हाथी ने लेक को छोड़कर उसके हस्बैंड के साथ ज्यादा लगाव दिखाया हो। उसे ये मोमेंट इंतहाई गैर मामूली लगा। चुनाचे उसने अपने हस्बैंड की बेबी एलिफेंट के साथ वीडियो और तस्वीर बना ली कि कैसे फीफी ने अपना सर तकिए पर रखा और फिर उसके हस्बैंड ने बिल्कुल अपनी औलाद की तरह उसे अपनी ब्लैंकेट में लिया और दोनों आराम से सो गए। लेक को यह देखकर बड़ा अच्छा लगा कि उसकी पनाहगाह में जानवर सिर्फ उसे ही मां नहीं बल्कि उसके खावन को भी अपना बाप जैसा समझने लगे हैं। अगले चंद दिनों में तो ये मामूल बन गया कि फीफी जब भी लेक के हस्बैंड को देखती तो बिल्कुल उसकी औलाद की तरह भागी चली आती और रात में तो सवाए उसके किसी के साथ नहीं सोती थी। लेक के लिए ये हैरानकुन तो था ही, मगर वो खुश भी थी कि उसकी हिफाजत में आने वाले हाथी अब उसके खामन के साथ भी एक ताल्लुक महसूस करते हैं। तब उसने अपनी एक्टिविटीज में खामन को भी मजीद इन्वॉल्व करने का फैसला किया। इससे पहले वो लेक की मदद तो करता था, लेकिन तमाम हाथियों के साथ 1-to-1 एक्टिविटी सिर्फ लेक ही किया करती थी। लेकिन इस हैरानकुन तजुर्बे के बाद उसे एहसास हुआ कि भले हाथी जानवर ही सही, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम इंसानों को पहचानते भी हैं और जिन्हें वो रोज देखते हैं उनके साथ एक कनेक्शन भी बना लेते हैं। कुछ अरसे बाद फीफी जैसे जैसे बड़ी होती गई तो उसने सोने के लिए उनके पास आना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो अक्सर लेक के खामन को देखकर उससे अपनी मोहब्बत जरूर दिखाती थी। बिलाशुबा ये एक बेजुबान जानवर का अपनी जान बचाने और जिंदगी बनाने वालों का शुक्रिया अदा करने का एक मासूमाना अंदाज था। लेक और उसके खामन जैसे नेक दिल लोगों की वजह ही से ये मुमकिन होता है कि इन जैसे मजलूम जानवरों को एक अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका मिल जाता है। और अगर आप मजीद जानना चाहते हैं कि ये लोग कैसे इन जानवरों की देखभाल करते हैं और किस तरह इनकी जान बचाते हैं, तो आप एलिफेंट नेचर पार्क की वेबसाइट विजिट करके देख सकते हो। वॉइस डेली की ये वीडियो बनाने का मकसद देखने और सुनने वालों के अंदर ये शऊर बेदार करना है कि हमारी इस जमीन पर सिर्फ इंसानों ही का हक नहीं है, बल्कि अल्लाह ने बेशुमार मखलूकात पैदा की हैं जो इस जमीन को अपना घर बनाए हुए हैं। उनका ख्याल ना किया गया तो ये जमीन शायद रहने के काबिल न रह सके। अगर कुछ लालची दौलत और ताकत के नशे में इन बेजुबानों पर जमीन तंग करते हैं तो बाकी इंसानों का ये फर्ज बनता है कि वो इन जानवरों के लिए उठ खड़े हों। और अगर फिजिकली कुछ करना मुमकिन नहीं तो कम से कम आवाज ही उठाएं, जिसका बेहतरीन तरीका इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक पहुंचाना है। टीम वॉइस डेली की कोशिश होगी कि हर महीने 1-2 ऐसी वीडियोस आपको दिखाई जाएं जो आपके सोचने का अंदाज बदल सकती हो। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। और रही बात इस वीडियो की, अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना और रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।